नमस्कार, जय माँ भगवती। आज के योगाभ्यास में हम मासिक धर्म में कौन से योगाभ्यास करने चाहिए वो लेकर आए। सर्वप्रथम हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। इसके लिए शरीर को पहले तैयार कर लेंगे। यदि आप सिर घुटना तक ना ले जा पाए तो पहली बार में आप धीरे धीरे पैरों को पकड़ें और थोड़ी देर उसी में 10 काउंट तक होल्ड करें। और यदि आपका शरीर फ्लेक्सिबल है, आप अपने सिर को घुटनों तक ले जा सकते हैं तो श्वास बस भर के ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे लाइए, पंजों को पकड़िए और धीरे धीरे करके तैयार हो जाइए। सिर टिकाइए घुटनों पे, पैर स्ट्रेट रहेंगे। फाइनल पोस्चर में 10 काउंट तक रुक सकते हैं तो रुक जाइए। नेक्स्ट, इस आसन में दोनों पैरों को पास में लाइए। हथेलियों से दोनों पैरों को, पंजों को इस प्रकार से होल्ड कर लेंगे। अब धीरे धीरे सिर को सामने लाइए। जितना आप आगे की तरफ झुक सकते हैं केवल उतना ही अपने पैरों पर प्रेशर डालिए। थोड़ी देर होल्ड करेंगे। अब धीरे धीरे आइए और पहले सिर टिका दीजिए। ठुड्डी टिका सकते हैं तो आप ठुड्डी टिका दीजिए, सिर टिका दीजिए। इस अभ्यास को करने के लिए शरीर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। थोड़ी देर होल्ड करेंगे। पूरे एरिया में हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है और यहाँ पर बहुत ही एक खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे पूरे गर्भाशय में खिंचाव उत्पन्न होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है। और मासिक धर्म में यदि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है तो ये आसन उसके लिए अत्यंत लाभदायक होता है। हैवी ब्लीडिंग में और दर्द में ये राहत देता है। 10 काउंट तक इस पोस्चर में होल्ड करेंगे। इसके बाद हम धीरे से पैरों को मोड़ लेंगे, वज्रासन में आ जाएंगे। अब दोनों हाथों को फिंगर लॉक करिए, एकदम नीचे में लाएंगे पेट के। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे। 10 काउंट तक इस पोस्चर में होल्ड करेंगे। अब धीरे से हम वापस आएंगे। यदि फाइनल पोस्चर में आप आंखें बंद कर सकते आंखें बंद कर लीजिए, श्वास नॉर्मल रहेगी। धीरे धीरे ऊपर आइए। मैं फाइनल पोस्चर में आंखें बंद कर लेती हूँ। अब धीरे से पैरों पर हल्का सा हाथ फेरेंगे। अब पैरों को खोलिए, लंबा करेंगे। अब धीरे से लेट जाएंगे। हम पवन मुक्तासन के सेट करेंगे। पहले एक पैर उठाइए, फिर दूसरा पैर उठाइए, मोड़िए। अब तैयार हो गए हैं। अब पैर घुटने से नाक छुआइए। अब दूसरे पैर में मोड़कर घुटने से नाक छुआएंगे। दोनों पैर लंबे। अब दोनों पैरों को मोड़ेंगे। थोड़ा होल्ड। अब धीरे से दोनों पैरों को मोड़ेंगे। पवन मुक्तासन में रोटेट होंगे। आप 6 टाइम 10 टाइम इस प्रकार से रोटेशन कर सकते हैं और आगे पीछे रोटेशन भी आप कर सकते हैं। ये भी आप 6 या 10 टाइम आगे पीछे रोटेशन कर सकते हैं। और धीरे धीरे करिए, या बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं करनी। इसमें हमारे गर्भाशय पे और पीछे हमारे जो मेरुदंड है दोनों पे दबाव पड़ता है। पैरों को गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके बाद दोनों पैरों को पकड़ के हल्का सा थोड़ा सा होल्ड करिए, आगे होंगे। मासिक धर्म के प्रथम और द्वितीय दिवस तो हमें किसी भी प्रकार का योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। प्रथम और द्वितीय दिवस हमें आराम करना चाहिए, पेट की गर्म सिकाई करनी चाहिए और संतुलित आहार लेना चाहिए। आइए जानो शीर्षासन के लिए तैयार होते। एक पैर मोड़ेंगे, दूसरा सीधा रहेगा। पैर की जो एड़ी है गुप्तांग के पास रहेगी। इस प्रकार से लंबे पैर पे हम लोग पैर के पंजे को पकड़ लेंगे बीच में सेंटर में और धीरे धीरे करके सिर घुटनों पे टिकाएंगे। आप जितना पॉसिबल है उतना सिर नीचे लाइए, जहाँ तक आ सकता है वहाँ तक। यदि इतना बन रहा है तो इतना ही ठीक है, यदि टिक रहा है तो अच्छी बात है। अब यही अभ्यास हम दूसरे पैर के साथ करेंगे। जब हम सिर को नीचे की तरफ ले जाते हैं तो श्वासों को बाहर निकालते हैं। फाइनल पोस्चर में श्वास प्रश्वास करते हुए 10 काउंट तक के होल्ड करेंगे। अब हम जानु शीर्षासन
का दूसरा क्रम करेंगे। इसमें गतिमान जानु शीर्षासन में दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ लेंगे, हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे, से ज़मीन पे टिका लेंगे। फाइनल पोस्चर में श्वास प्रश्वास करते हुए श्वासें नॉर्मल रहेगी। यही क्रम हम दूसरे साइड से भी अप्लाई करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, अब श्वासें नॉर्मल। एक दूसरा पैर मोड़ेंगे इस प्रकार से, एड़ी और जो पैर का पंजा है दूसरे पैर की जांघ को टच करता हुआ। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे, धीरे धीरे सिर नीचे टिकाएंगे। प्रत्येक अवस्था में 10-10 काउंट तक होल्ड करना है। इससे भी जो हमारे गर्भाशय है उसमें रक्त का संचार इंक्रीज होता है। इस आसन के बाद हम शरीर को रिलैक्स कर लेंगे। अब शवासन में आने के लिए तैयार हो जाइए। शवासन में आएंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे और लेट जाएंगे। पूरा ध्यान शरीर के एक एक अंग में ले जाएंगे। पूरा शरीर आपका रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो गया है। हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। शवासन के पश्चात हम जब भी उठे तो करवट लेकर उठेंगे। अब आलकी पालकी मार के बैठ जाइए। दोनों हाथों को रगड़ लेंगे, पूरे शरीर पे घुमा लेंगे। अब दोनों हाथों को फिर से रगड़ेंगे और कमर और पीठ पे अच्छे से घुमा लेंगे। अब वापस लाइए हाथों को, फिर से रगड़ेंगे, आँखों पे रखेंगे, धीरे धीरे आँखें खोलेंगे। नमस्कार, जय माँ भगवती। आज के अंक में इतना ही।